हेलो एवरीवन। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 अप्रैल 2025 के सेकंड शिफ्ट में जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये अनऑफिशियल है, अभी अभी ये एग्ज़ाम हुआ है आज ही, यानी कि 16 अप्रैल 2025 को। तो चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वानिकी, जलवायु, पारिस्थितिकी या परिघटना? तो इसको क्या कहा जाता है? परिघटना। ऑप्शन डी। अगला सवाल है, संघीय बजट देखिए बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। ये देखिए ये अभी बिल्कुल करंट बेस्ड है। तो ये हुआ था पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, और किसके लिए है? मजदूरों के लिए। अगला सवाल देखते हैं, गीगाबाइट शब्द का क्या तात्पर्य होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसका आपको पता ही होगा। 1024 मेगाबाइट, यानी कि बिट बाइट किलोबाइट, इस तरह से ये चलती है। अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को दूसरे का सॉल्यूशन है, देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल घनत्व से अधिक है। इसका बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। 5 का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला सवाल देखते हैं, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? कौन सा होता है? गूगल डॉक्स? नहीं, MS एक्सेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था? 1935 में। अगला सवाल है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये अपने इंडिया में ही हुआ है, नई दिल्ली, भारत। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो देखिए इसमें इनपुट डिवाइस प्रोजेक्टर नहीं, मॉनिटर नहीं। देखिए इसमें इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेल रीडर। हालांकि बार कोड रीडर भी मतलब वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ब्रेल रीडर इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको पता है, गांधी जयंती के मौके पर हुई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर, यानी कि उनकी जो कक्षीय अवधि है उसके आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। सबसे ज़्यादा क्या है? यूरेनस, उसके बाद क्या है? शनि, उसके बाद क्या है? मंगल, बृहस्पति, और उसके बाद मंगल। अगला सवाल देखते हैं, कोविड महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्या हुआ था? किस क्रम की अर्थव्यवस्था हुई थी? तो वो हुई थी सबसे पहले सेवा, फिर उद्योग और कृषि, तीनों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाला शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? सबसे पहला, प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में, देखिए सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, सभी को मालूम है। एक सेकेंड, तो घटते क्रम में ये रखना है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, उसके बाद में है ऑक्सीजन, और उसके बाद में है आर्गन, और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भी करंट बेस्ड है, माधवपुरी बुच को। अगला सवाल देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सबको पता ही होगा, 17 का क्या है?
डी यानी कि 97वां संविधान संशोधन। अगला सवाल देखते हैं, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 1010। अगला सवाल देखते हैं, मेगास्थनीज के किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अगला सवाल देखते हैं, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो देखिए चीन में हुए थे। कहाँ? संघाई, हांगझो, बीजिंग या ग्वांगझो? तो ये हुए थे हांगझो में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं? तो यह ट्रेडिंग्स, कार्बन ट्रेडिंग्स। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक को निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनको क्रम से लिखना है। तो इसका जो है वो होगा प्रारंभिक समंक। ठीक है। अगला समंकों का हमें विश्लेषण करना है। ठीक है। अगला हमें समंकों का प्रसंस्करण, और उसके बाद में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिल आगावेट्री कज़गम किसके द्वारा शुरू की गई है? बहुत ही चर्चा में है। किसके? जोसेफ विजय, एक्टर जो है, उन्हीं की ये पार्टी है। अगला सवाल देखते हैं, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये आदित्य जो हुआ था वो हुआ था सितंबर 2023 में। अगला सवाल देखते हैं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसी एक से संबंधित है? वो है नहीं, ओजोन से नहीं है, आर्द्रभूमि से नहीं है, जीवित संशोधित जीवों से है। अगला सवाल है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने के लिए रखी गई है? तो वो रखी गई है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इंदिरा गांधी इग्नू भी नहीं हो सकता, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी नहीं, वो ये है NDLI, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? देखिए इसमें 2 पे डाउट है, लेकिन जो है सबसे इसका जो होगा न्याय प्रशासन और वाट और माप में है, ये दोनों हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने के लिए कहा था? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 3 जून 1947। अगला सवाल है, समाजमिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आखिर में जो सवाल है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो वो है आर्टिकल 21 क्लॉज ए। तो ये था सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम, और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम आप सभी के लिए। थैंक यू।